आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग अबाउट काइजू नंबर 8 एंड जस्ट बिकॉज की मांगा की कंप्लीट स्टोरी ने एक अलग ही मोड को ले लिया है। सेक्रीफाइस, रिग्रेट और हेट्रेट ने काफ्का को नई शक्तियां दी। ये शक्तियां काफ्का की होप और उसकी हेट्रेट से जन्मी थी। इस बेमिसाल ताकत को सिर्फ काफ्का ही महसूस कर पा रहा था और इस ताकत को हासिल करने के लिए काफ्का ने ना ही सिर्फ कुर्बानी दी थी बल्कि लंबे समय तक इंतजार भी किया। टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो को तुरंत ही स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो इन काइजू नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 121। काफ्का के इस नए फॉर्म को देखने के बाद सभी ट्रूप्स मेंबर हैरान हो जाते हैं। एक रिसर्च ऑफिसर ने नोटिस किया कि काफ्का के अंदर से म्यूटेशन डिटेक्ट हो रहा है और उसकी बॉडी से जो वेव फॉर्म रिलीज हो रहा था उनके साइंटिफिक टूल्स भी उसका पता लगा ही नहीं पा रहे थे। एट दिस करंट स्टेज काफ्का ना तो कोई ह्यूमन है और ना ही कोई मॉन्स्टर, अब वो कुछ और ही बन चुका है। फिलहाल उसके इस फॉर्म का तो कोई नाम नहीं है, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। कोई भी ऑफिसर काफ्का की एबिलिटी को मेजर ही नहीं कर पा रहा था और साइड में बैठा ये टकलू प्रसाद कुछ सोच रहा था। करंट टाइम पर हमारे डिफेंस फोर्स के पास जितने भी एडवांस वेपन है वो इन वेपन से भी इतने पावरफुल काइजूस को खत्म नहीं कर सकते हैं। ना भैया, हमसे तो बिल्कुल ना हो पाएगा। उसने खुद की सीमाओं का खुद ही आउटब्रेक किया है। इट मींस कि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का एंड है और इसको मेजर करना पॉइंटलेस है। और हमारे सामने ऐसे दो काइजू हैं, अगर काइजू नंबर 8 भी हमारे अगेंस्ट हुआ तो हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब कोई मरे या ना मरे, पर काफ्का सबसे पहले तो तू इस टकले को निपटा दे। काफ्का कुछ बोलता है, ही सेड आई एम सॉरी। काफ्का जब खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा था तब उसके बॉडी से निकलने वाले वेव फॉर्म ने 2 ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो उसके लिए ही माफी मांग रहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसने कहा कि आप इसके पैसे मेरे सैलरी से काट लेना, तब तक मैं इसे खत्म करके आता हूँ। भाई इतना इंटेंस सिचुएशन है और काफ्का कॉमेडी कर रहा है, मैं तो पूरा शॉक हो गया हूँ, पर बंदा बड़ा ही सीधा है। नाउ मीना सेड की डेफिनेटली काफ्का, बट पहले इसको ठिकाने लगाते हैं। काफ्का के इस नॉर्मल बिहेवियर को देखने के बाद इस टकले ऑफिसर का पूरी तरह से फ्यूज बॉक्स ही उड़ जाता है और सभी ऑफिसर्स का भी। इतना सब कुछ देखने के बाद होशिना कहाँ अब नॉर्मल रिएक्ट करने वाला था, वो भी कंफ्यूजन में ही था कि क्या सच में ये काफ्का ही है। ना अब काफ्का अपने फुल फॉर्म में आ जाता है। उसे वो सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा था, उसका रिग्रेट, एंगर और हेट्रेट। काफ्का फील कर पा रहा था उन सबको। एक और बात मैं बता देता हूँ, काफ्का की पावर्स का राज उसका एंगर और उसकी हेट्रेट है, बट किसी को बताना नहीं। ये नया वाला अमेरिकी मॉन्स्टर वो सब कुछ देख पा रहा था, जिन लोगों को उसने मारा था, और दांत भी दिखा के हंस रहा था। वो आता है काफ्का को एक जोरदार पंच मारने के लिए और मार भी देता है, पर काफ्का को घंटा भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। देन काफ्का सेट कि अगर हम यहाँ पर फाइट करेंगे तो हम सबको चोट पहुंचा देंगे, क्यों ना हम उधर कोप्च में फाइट करें। ना अब काफ्का की बारी है। एक ही पंच मारा, उसने डायरेक्ट सिक्सर लगा। दिखाई भी नहीं दे रहा था अमेरिकी मॉन्स्टर आखिर वो कहाँ उड़ गया। काफ्का कुछ बोला। Let's get this show on the road. अब आया ना काफ्का अपने फुल फॉर्म में। कुछ भी कहो, काफ्का के नया वाला एटीट्यूड और उसका ये पावर्स लेवल टोटली माइंड ब्लोइंग है। काफ्का को थॉन पहले से और भी बड़ा हो जाता है, जिसमें से अब कुछ स्मॉल आईज भी दिख रही थी एंड उसकी बॉडी अब पहले से और भी ज्यादा ड्यूरेबल हो चुकी थी। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि अमेरिकी मॉन्स्टर इतने आसानी से तो मरने वाला बिल्कुल भी नहीं है, उसके पास भी कुछ बैकअप प्लान होगा ही। वेल, वो तो अब हमें नेक्स्ट पैनल में ही पता चलेगा। आगे की फाइट अब अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर रिलीज होगा। वेल, मुझे कमेंट करके बताना कि काफ्का के नया वाला लुक तुम्हें कैसा लगा। सो गाइस, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, सी या एंड सायोनारा।